क्या आपको भी लगता है लेजी होने की वजह से हमारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है? हम बार-बार काम को डिले करते रहते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि लेजी होना और प्रोक्रास्टिनेशन करना ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। और मैं कुछ 3 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आप आपके प्रोक्रास्टिनेशन को जैसे मैंने बीट किया है, आप भी बीट कर देंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इन दो शब्दों का प्रोक्रास्टिनेशन से गहरा संबंध है, क्योंकि अपने सोचे हुए टाइम पे अपने काम पूरे करना ये टाइम मैनेजमेंट कहता है, और प्रोक्रास्टिनेशन जो हैबिट है वो कहती है कि अभी नहीं, बाद में करना है, इस काम को थोड़ा और देरी के बाद करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि लेजी रहने से प्रोक्रास्टिनेशन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको आलस जो आ रहा है वो आपके एनर्जी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। काम करने का मन नहीं होना ये अलग है, और काम को टालना ये अलग है। आज हम काम को क्यों टालते हैं उस पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो प्रोक्रास्टिनेशन ये एक इमोशनल लूप, जी हाँ, आप कोई चीज से जब डरते हैं, जब आप कोई चीज को जब परफेक्ट करना चाहते हैं, या आप कोई चीज के ओवर थिंकिंग के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उसके ऊपर बार बार सोच, ये है वो इमोशनल लूप जो आपके काम को डिले करता है। और ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही इस इमोशनल लूप के शिकार हैं। मैं भी एक ऐसा समय था जहां पर ऐसे ही इमोशनल लूप के शिकार में फंसा हुआ था। होता क्या है, हम जब भी कोई क्लाइंट से बात कर रहे हैं, बात करते वक्त हमें उन्हें कोई कोटेशन भेज, हम क्या सोचते हैं कि हम उसे परफेक्टली भेजेंगे, हम उसको 2 बार 3 बार चेक करके भेजेंगे। और होता क्या है, जैसे ही वो 2 बार 3 बार चेक करना, मतलब हम परफेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में वो काम डिले हो जाता है। और हम कहते हैं कि हाँ, मैं चेक करके फिर भेजता हूँ, 1 दिन 2 दिन, अरे चेक करना है भेजता हूँ, चेक करना है भेजता हूँ। क्यों ना उसे एक शॉर्ट SOP बना करके भेजने की कोशिश कर दी जाए। तो ये जो इमोशनल लूप है उसे ब्रेक करने के 3 रास्ते मैं आपको बताने वाला हूं, और ये 3 रास्ते मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किए हैं। क्योंकि जब मैं अपने प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा था, मुझे पता है कि मैंने अपने क्लाइंट्स, अपने डील्स, क्योंकि मेरा टेक्सटाइल बिजनेस है, उसमें भी मुझे जब प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से तकलीफ होना शुरू हुई, तो इसके ऊपर सोल्यूशन, और वो 3 स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक चेतावनी उन स्टेप्स को बताने से पहले, ये 3 स्टेप्स आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, क्या इससे सच में चेंज होगा? आपको लगेगा कि हाँ, ये तीनों स्टेप सही है, मुझे इंप्लीमेंट करने चाहिए। इन दोनों ही केसेस में आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मेरा ये मानना है, आप इन स्टेप्स को अच्छे से सुने और सुन करके चेक करें कि कौन सा स्टेप मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेने से मेरे 50-60% जो काम मैं टालती हूँ, वो कवर अप हो जाएंगे। और उस एक स्टेप के साथ आप शुरू कीजिएगा। तीनों स्टेप्स एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं होते। मैं आपको 3 स्टेप बताने जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 इज 2 मिनट रूल। जी हाँ, आपको 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करना है। 2 मिनट रूल क्या कहता है? 2 मिनट रूल कहता है कि जब भी आपके सामने कोई काम आए, आप उस काम को टालने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये कल करते हैं कि पीछे ओवर थिंकिंग है, परफेक्शन है, या फियर ऑफ फेल्यूर है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज आपके लूप में, इमोशनल लूप में चल रही है। उस इमोशनल लूप को ब्रेक करने के लिए आपको एक थॉट क्रिएट करना है। क्या इसे 2 मिनट में पूरा कर सकते हैं? क्या इस पर 2 मिनट काम कर सकते हैं? क्या इसको 2 मिनट में डेलीगेट कर सकते हैं? क्या इसको 2 मिनट में शेड्यूल कर सकते हैं? आपको सिर्फ वो 2 मिनट रूल वहां पर अप्लाई करना है, और 2 मिनट में उसको आप अगर शेड्यूल करते हैं तो डेफिनेटली कल आप उसे पूरा कर लेंगे। 2 मिनट में अगर आप उसे डेलीगेट करते हैं तो कोई और उसे पूरा कर लेगा। 2 मिनट में अगर आप खुद पूरा कर लेते हैं तो बढ़िया बात है। और 2 मिनट में, चलो 2 मिनट शुरुआत करके देखते हैं, में अगर आपने शुरुआत कर दी उस काम की तो वो काम पूरा हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई काम की शुरुआत करते ही वो काम पूरे हो जाते हैं, बस हम उसकी शुरुआत नहीं कर पाते। तो ये 2 मिनट रूल आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, आपके प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने के लिए आपके पास 5, 6, 7, 8 काम आपके सामने लिस्ट में लिखे हुए हैं कि ये हमें पूरा करना है। अब होता क्या है,
कोई काम जो बहुत हार्ड लगता है, बोरिंग लगता है, हमें लगता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, हम क्या करते हैं, उस काम को अवॉइड टालते हैं। दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन। एक हैबिट आप अपने अंदर लगाइए कि सबसे पहला काम ही वही करेंगे जो सबसे हार्ड लग रहा है, सबसे बोरिंग लग रहा है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है। तो दिन के शुरुआत में अगर सबसे पहला काम आप वो पूरा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बचे हुए सारे के सारे काम सिंपल हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे और आप उन्हें आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। और जब बड़ा बोरिंग हार्ड टाइम टेकिंग काम जब पूरा हो जाता है तो हमारे शेड्यूल का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। तो स्टेप नंबर 2 इज ईट द अगली फ्रॉग। ये हमारे ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, उन्होंने किताब लिखी है इसके ऊपर कि जो अगली फ्रॉग है, अगली फ्रॉग क्या हो गया, वही जो आपका हार्ड है, टाइम टेकिंग है, बोरिंग है, जिनको आप बहुत दिनों से टालते आ रहे हो, वो सारे काम आप दिन की शुरुआत में सबसे पहले उसे पूरा कर लीजिए। और अब आते हैं हम आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये सारी चीजें आप एक साथ करने की कोशिश करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं हो। अभी के मोमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको चेक करना है। स्टेप नंबर 3 है आपका टाइम ब्लॉक। आप आपके शेड्यूल में एक ऐसा टाइम डिसाइड करते हैं, मे बी आफ्टरनून टाइम जहां पर क्लाइंट्स कम आते हैं, मे बी इवनिंग टाइम जब सभी स्टाफ चले जाते हैं, एक ऐसा टाइम ब्लॉकिंग टाइम जहां पर आपके बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइमिंग में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती। पता है मेरे लिए वो टाइमिंग क्या है? मेरे लिए वो टाइमिंग है मॉर्निंग से। मैं उस टाइम पे आकर के मेरे दिन भर के सारे काम पूरे कर लेते। तो जब भी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, मैं टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करके 6 से 8 जो मेरा हेल्थ टाइम है उसे एक दिन के लिए छुट्टी दे। चलो आज हेल्थ टाइम नहीं देंगे, आज हम फोकस करेंगे 6 to 8 में। अगर काम पेंडिंग हो गया किसी रीजन से तो उसे पूरा। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम मैनेजमेंट कोच होने के नाते मेरे काम पेंडिंग नहीं। मेरे पास भी जब प्रायोरिटी दूसरी आगे आ जाती है कि चलो अभी ये 4 काम पेंडिंग रखो, ये वाला एक प्रायोरिटी में लेकर के फिनिश करना है, तो वो मैं करता हूँ। उन 4 काम को पेंडिंग रखता हूँ, मैं उसे प्रोक्रास्टिनेट नहीं, मैं उसे शेड्यूल करता हूँ कि चलो आज नहीं, इसे कल सुबह 6 to 8 में। और वो 6 to 8 का टाइम, नो डिस्टर्बेंस, नो कॉल्स एंड इजीली आपके सोचे हुए काम आप। दोस्तों ये 3 स्टेप्स हैं, टाइम ब्लॉकिंग, आपका 2 मिनट रूल और आपका ईट द अगली फ्रॉग। इन तीनों स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप आपके प्रोक्रास्टिनेशन को बीट कर सकते हैं। और उसे क्यों बीट करना है? क्योंकि हमारे पास हमारे गोल्स हैं, हमें उन्हें अचीव करना है। अगर हम हमारे ही काम पेंडिंग रखते जाएंगे, हमारे ही काम टालते रहेंगे, तो हमारे गोल्स पे हमारी जगह कोई और पहुंच जाएगा, हमारे कॉम्पिटिटर्स पहुंच जाएंगे और वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हमारी लाइफ को एंजॉय करना, हमारी लाइफ को हमारे हिसाब से आगे। तो जब भी आप अगली बार सोचें कि इस काम को करने का मन नहीं है, इस काम को कल करते हैं, ये दोनों ही चीजें करने का मन नहीं है, अभी मन नहीं हो रहा है, दिस इज एनर्जी। ये प्रोकास्ट आपकी उस मोमेंट की एनर्जी को आपको ऑब्जर्व करना है। लेकिन जब आप काम को टाल रहे हैं तब आपको ये 3 स्टेप, हो सकता है कि हमने जब ये स्टेप्स बताई हैं तो आपके ना कोई डाउट आ गया होगा, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि कोई एक फ्रेंड है जो बार बार आपसे मिलना टालते हैं, जो मतलब बार बार अवॉइड करते हैं कि आज नहीं, आज ये काम पेंडिंग है, बहुत सारे काम पेंडिंग है, जब भी आप इन वर्ड्स को सुने तो ये सेशन उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में आगे। और अगर आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है हमारा, हमारे टेक्निक्स के साथ, हमारे चीज़ों के साथ, ये अच्छा है, लॉन्ग टर्म चलने जैसा है, तो फॉलो और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ने का। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट एंड लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।